जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 संख्याओं के साथ खेलना, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। इस समय जो है वो हमको जो है वो ये पी का और क्यू का जो है वो प्रत्येक अक्षर जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे पी और क्यू का जो है वो 2 अक्षर यूज किया हुआ है। हमें जो है वो पी और क्यू का मान चाहिए, इसमें ए का मान चाहिए। इसी प्रकार से जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन में जो है वो हमें मान निकालने के लिए कहता है। सबसे पहले हम जो है वो 5.1 का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझेंगे और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप लोगों के लिए हम कलरफुल नोट जो है वो लाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा 1 नंबर में संख्याओं का व्यापक रूप। संख्या का जो है वो व्यापक रूप जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ जो है वो नंबर का जो है वो हम जनरल फॉर्म जो है वो हम देखते हैं। तो इनका परिभाषा में जो है वो लिखिएगा, किसी संख्या को उसके अंकों और उनके स्थानीय मान जैसे जो है वो स्थानीय मान मतलब हो गया जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के गुणनफल के योग के रूप में लिखना संख्याओं का व्यापक या फिर जो है वो विस्तृत रूप जो है वो कहलाता है। कोई भी जो है वो संख्या है, ठीक है, उनके अंकों या फिर जो है वो स्थानीय मान के गुणनफल के योग के रूप में हम जो है वो लिखना संख्याओं का जो है वो क्या कहलाएगा, यही जो है वो व्यापक या फिर जो है वो विस्तृत रूप जो है वो कहलाएगा। देखिए गुणनफल और योग के रूप में ही जो है वो लिखेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, तो संख्याओं का व्यापक या फिर विस्तृत रूप जो है वो कहलाएगा। उदाहरण से हम जो है वो समझते हैं 2 अंकों की जो है वो संख्या का उदाहरण। जैसे हम जो है वो 25 को हम इनको विस्तृत रूप में जो है वो हम लिखेंगे तो कैसे हम जो है वो लिखेंगे, ये जो है वो 10 गुना में 2 दे देंगे। क्या देंगे, तो 10 गुना में 2, फिर ये 1 गुना में 5। 10 मतलब क्या हो गया, दहाई। इनका दहाई अंक क्या है, 2 है। तो 10 को हम जो है वो 2 से गुना करेंगे। इकाई अंक जो है वो 5 है, तो इसीलिए 1 को हम 5 से जो है वो गुना करेंगे। इनको हम इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक रूप में 2 का जो है वो 2 अंकों की संख्या यानी कि एक्स वाई को हम जो है वो इस फॉर्म में जो है वो हम लिख सकते हैं। समझे ना। ये दहाई, ये जो हमारा x है वो दहाई वाला अंक होगा, y जो है वो हमारा इकाई अंक वाला जो है वो अंक होगा। 10 मतलब हुआ ना, ये 2 है ना यहाँ पे, तो 2 की जगह पे यहाँ पे x दिया हुआ है। यहाँ पे x के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, समझे ना। और ये जो 5 है हमारा ये y का स्थान पे है और y में तो एक छुपले रहता है। ये जो है वो 10x + y जो है वो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये वाला जो है वो पहले समझिए, 3 अंकों की संख्या का जो है वो समझिए। तो 625 को हम जो है वो लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 100 गुना 6 प्लस 10 गुना 2 प्लस ये 1 गुना 5 हम जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 6 है, ये जो है वो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा का स्थान पे 6 आया हुआ है। सैकड़ा मतलब कितना होता है, तो 100 होता है। तो 100 को हम 6 से गुना कर देंगे जोड़। फिर ये दहाई, ये जो है वो दहाई स्थान पे 2 आया हुआ है, तो दहाई मतलब 10 होता है। तो 10 को हम 2 से गुना कर देंगे। इकाई स्थान पे हमारा 5 आया हुआ है, इकाई मतलब 1 होता है, तो 1 को हम 5 से गुना कर देंगे। हम इनको जो है वो इस तरीका से लिख सकते हैं। बीजीय रूप में 3 अंकों की संख्या यानी कि एक्स वाई जेड को हम जो है वो इस फॉर्म में हम जो है वो लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ और ये एक्स के स्थान पे कोई भी जो है वो संख्या हो सकता है। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि यहाँ पे 6 है ना, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स जो है वो जनरल फॉर्म में हम जो है वो लिखे है। समझे ना, यहाँ पे एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर। इसी प्रकार 10y प्लस ये जो है वो जेड मतलब हो गया ये वाला, समझे ना। इसमें तो एक छुपले रहता है और ये 10 और ये 2 का स्थान पे ये y दिया हुआ है। अब देखिए y इनका स्थानीय मान, ये 625 का हम स्थानीय मान लिखेंगे तो हमारा सैकड़ा का स्थान पे 6 है, दहाई मतलब 2 है, इकाई मतलब 5 है। तो सैकड़ा वाला हम लिखेंगे तो 100 गुना 6 देंगे, दहाई मतलब दहाई वाला लिखेंगे तो 10 गुना 2 और इकाई वाला लिखेंगे तो 1 गुना 5 हम जो है वो स्थानीय मान को हम जो है वो इस तरीका जो है वो निकालते हैं। क्लियर। अब देखिए नंबर जो है वो 2 में जो है वो हेडिंग दीजिएगा, संख्याओं को पलटने के रोचक खेल। ये जो है वो समझिए 2 अंकों की संख्या का योग, ये जो है वो समझिए क्या होता है। किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या योग हमेशा जो है वो 11 का जो है वो गुणज होता है। ये क्या बोल रहा है, ये जो है वो बोलना चाहता है कि 2 अंकों की जो है वो कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक, हम जो है वो कोई भी जो है वो संख्या ले लिए है। जैसे जो है वो हम उदाहरण में 65 ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, 65 ले लिए। ठीक है। और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अब 65 को हम पलट देंगे तो क्या मिलेगा, हमें 56 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ये 65 को 56, ये 65 को पलटेंगे तो हमारा 56 मिलेगा। अब दोनों को हम जो है वो योग कर देंगे। अब देखिए 65 और 56 को हम जो है वो जोड़ेंगे 121 आएगा। कितना आएगा, तो ये 121 आएगा। ठीक है। ये हमेशा जो है वो योगफल हमेशा जो है 11 का गुणज होता है, यानी कि 11 से पूरा पूरी जो है वो
भाग लग जाएगा। अब देखिए 121 है, 121 को हम जो है वो 11 से भाग देंगे तो ये 11 आएगा। तो वही जो है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 121 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। इनको हम जो है भाग देने जाएंगे तो ये 11 आएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 2 अंकों की संख्या का अंतर। अब जो है वो 2 अंकों की जो है वो संख्या का जो है वो अंतर समझिए। किसी 2 अंकों की संख्या और उसे अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा जो है वो 9 का जो है वो क्या होता है तो गुणज होता है। 2 जो है वो अंक की जो है वो संख्या है और उस 2 अंकों की संख्या को जो है वो आप पलट दीजिए। क्या करिएगा तो 2 अंकों की संख्या को पलट दीजिए। पलटने के बाद जो है वो दोनों का जो है वो अंतर कर दीजिए। जैसे हम जो है वो एग्जाम्पल जो है उदाहरण लिए हैं 63 हमारा जो है वो 2 अंकों की संख्या है। इनको हम जो है वो पलट देंगे तो ये हमारा क्या आएगा 36 आएगा। क्या आएगा तो 36 आएगा। अब दोनों को हम जो है वो घटा देंगे तो 63 में से 36 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 27 आएगा। ये जो 27 है वो 9 से जो है वो क्या है तो पूर्णतः विभाजित होगा। 9 या 27 होता है तो पूर्णतः विभाजित है। वही जो है वो बोलता है यहाँ पे ये 2 अंकों की संख्या का अंतर। क्लियर, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए 3 अंकों की संख्या का अंतर। 3 अंकों की जो है वो संख्या का अंतर जो है वो समझिए। 3 अंकों की संख्या जैसे जो है वो ABC है। 3 अंकों की जो है वो संख्या जैसे जो है वो क्या है तो ABC है। समझे ना, ABC जो है वो हम कोई भी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो ले लिया है और उसे उल्टे क्रम में जो है वो पलटने पर बनी संख्या ये जो है वो हमारा क्या होगा पहले C लिखाएगा फिर B या फिर ये जो है वो A लिखाएगा का अंतर हमेशा जो है वो 99 का जो है वो गुणज होगा। यानी कि वो हमेशा जो है वो 99 से जो है वो कटेगा ही कटेगा। क्लियर। अब जैसे हम जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो लेकर आपको हम जो है वो समझा देते हैं। जैसे हम जो है वो ले लेते हैं 4, 8 और ये हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इनको हम जो है वो पलटा देंगे तो जब इनको हम जो है वो पलटा देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, इनको हम जो है वो पलट देंगे तो ये हमारा जो है वो पहले 1 को लिखेंगे फिर ये 8 को लिखेंगे फिर ये हम 4 को लिखेंगे। अब देखिए दोनों का हम जो है वो अंतर कर देते हैं तो 481 और माइनस 184 हम कर देंगे। देखिए वो 11 में से 4 जगह तो ये हमारा कितना होगा 7। 11 में से 4 जगह तो 7 और ये बचेगा 7 में से 8 तो नहीं घटेगा तो 5 लेंगे। 17 में से 8 जगह तो 9 8 17 9 बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा जो है वो कितना बचेगा 3 में से 1 जगह तो ये कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 99 तिया जो है वो हमारा कितना होता है तो 297। अब इनको हम 99 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा तो वो 3 आएगा। क्लियर। ये जो है वो 3 अंकों की जो है वो संख्या का जो है वो अंतर जो है वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला है हमारा 3 अंकों का चक्रीय क्रम। अब देखिए 3 अंकों का जो है वो चक्रीय क्रम जो है वो समझिए। कोई 3 अंक जो है वो जैसे जो है वो हम 4 5 6 जो है वो ले लिए है लेकर उनसे चक्रीय क्रम में बनी 3 संख्याओं जो है वो देखिए वो इसी से जो है वो हमारा जो है वो संख्या ये सब बना हुआ है 4 5 6 5 6 4 6 4 5। देखिए ये 4 5 6 है ना तो देखिए ये जो है वो 4 5 6 एक तो जो है वो 556 बन गया है। फिर ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 5 6 4 बन गया है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो 6 4 5 बन गया है। ये जो है वो ये सब जो है वो संख्या बना है का योग हमेशा जो है वो 111 3 और 37 से जो है वो पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए वो इन सब का जो है वो आप योग निकाल लीजिएगा। सबको जो है वो जोड़िएगा ना तो वो जो है वो संख्या ये जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 111 से कटेगा 3 से कटेगा और वो 37 से पूर्णतः जो है वो विभाजित होगा। ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप तो आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1
है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए, टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ये जो क्रिप्टेड रिदम है ना, ये आपके जो है वो 5.1 में जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। ये क्या होता है समझिए, यह संख्याओं की संक्रियाओं, यानी संक्रियाओं में आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, गुना हो जाएगा आदि पर आधारित एक कोड या जो है वो पहेली है, जिसमें अंकों के स्थान पर विभिन्न अक्षरों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टो रिदम में जो है वो हम क्या करते हैं, तो एक कोड है या फिर जो ये क्या है, तो एक पहेली है, और इसमें जो है वो अंकों के स्थान पे जो है वो विभिन्न जो है वो अक्षरों का जो है वो क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब देखिए इनका नियम जो है वो क्या कहता है। पहला में अलग अलग पहेली में प्रत्येक अंक के लिए केवल एक ही अक्षर प्रयोग में जो है वो लाना है। अब देखिए वो आपको जो है वो क्वेश्चन में जो है वो रहेगा, हर अलग अलग जो है वो पहेली में जो है वो केवल एक ही अक्षर का जो है वो वहाँ पे प्रयोग जो है वो देखिए एक अंक के लिए, प्रत्येक अंक के लिए, यानी कि एक अंक के लिए एक ही अक्षर का जो है वो यूज वहाँ पे किया जाएगा पहेली में। क्लियर। अब देखिए किसी भी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई भी जो है वो अंक है, उनका जो है वो पहला अंक जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। वो जो है वो पहला अंक जो है वो शून्य नहीं होगा। जैसे जो है वो देखिए ये हमारा 21 की जगह यहाँ पे जमा लिखा गया, ये जगह होगा, जगह 21 की जगह पे जो है वो 021 नहीं लिखना है। अब 21 के जगह पे हम जो है वो 021 जो है वो हम नहीं लिख सकते हैं, समझे ना। ये हम जो है वो 21 के जगह पे हम जो है वो 021 नहीं लिख सकते हैं, ये कैसे लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए जो है वो जोड़ का कॉन्सेप्ट और उदाहरण, जोड़ का जो है वो कॉन्सेप्ट और उदाहरण देखिए। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करे, यदि योग 9 से अधिक हो तो दहाई अंक को हासिल यानी कि कैरी के रूप में जो है वो आगे ले जाए। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि योग जो है वो हम जो है वो जोड़ेंगे, यदि योग जो है वो 9 से जो है वो अधिक होगा तब तो हासिल, मान चलिए 9 से अधिक होगा तो 10 होगा ना, 11 होगा, 12 होगा, तो हासिल जो है वो 1 बचेगा। अब मान चलिए इन दोनों का हम जो है वो जोड़ेंगे, इन दोनों का योगफल जो है वो 9 से अधिक है, मान चलिए 10 है, हासिल तो इसमें जो है वो जुटेगा ना, वही जो है वो बोला है। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो A2A दिया हुआ है और ये 3B यानी 3B दिया हुआ है। इन दोनों का योगफल क्या है, 129 दिया हुआ है। तो हमें जो है वो A और B का मान बताना है। क्लियर। अब देखिए दहाई अंक के लिए, अब देखिए दहाई अंक के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जो है वो जोड़ दीजिए। 2 + B = 9, यानी 2 और B को हम जो है वो जोड़ेंगे तो वो जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। ये तो वो एक समीकरण बन गया। 2 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, B का मान क्या होगा 7, यानी कि यहाँ पे हम 7 जो है वो रख देंगे। यहाँ पे हम जो है वो B का स्थान पे जो है वो यहाँ पे हम 7 जो है वो रख देंगे। तो देखिए वो 7 2 जो है वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए A और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब देखिए A जोड़ 3 बराबर 12, +3 को इस साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। तो A बराबर कितना होगा, यहाँ पे जब हम 9 रख देंगे तभी ना ये जो है वो 9 3 12 हो जाएगा। क्लियर। A बराबर हमारा यहाँ से अतः A बराबर 9 तथा B बराबर ये 7 इनका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए समझिए B में गुना मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और उदाहरण जो है वो समझिए। कॉन्सेप्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए समान नियम है, यानी कि दो अंकों के लिए और 3 अंकों के लिए जो है वो समान नियम है। सबसे पहले जो है वो समझिए, सबसे पहले इकाई के अंकों का गुना करे और देखे कि परिणाम का इकाई अंक जो है वो क्या आ रहा है। सबसे पहले जो है वो हम इकाई के अंक को हम जो है वो गुना करेंगे और गुना करने के बाद देखेंगे कि परिणाम जो है वो क्या आ रहा है। क्लियर। अब देखिए 0 से 9 तक के मान रखकर संभावनाएं चेक करें। अब जो है वो हम 0 से 9 तक के मान जो है वो हम रखकर जो है वो यानी कि वो सब जो है वो संभावना जो है वो बनेगा तो हम जो है वो चेक कर लेंगे।
गुना करने पर जो कैरी हासिल जो है वो आए उसे अगले दहाई या फिर जो है वो सैकड़ा पद में जो है वो जोड़ना हम जो है वो नहीं भूलेंगे, जोड़वे करेंगे। क्लियर। अब देखिए दो एग्जाम्पल से जो है वो समझेंगे तब आपको जो है वो अच्छा से क्लियर होगा। जैसे P गुना में ये P4 और ये गुना PQ बराबर ये 2808 दिया हुआ, ये कुछ इस प्रकार से है, आपको हम बता देते हैं। ये P4 और ये PQ, इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2800 क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो P और Q का स्थान पे क्या होगा तो वो आपको बताना है। अब देखिए वो आपको हम जो है वो चरण बाय चरण हम जो है वो हल करेंगे। तो इकाई अंक यानी कि 4 गुना Q करने पर एक ऐसी संख्या आना चाहिए जिसका जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या है। देखिए वो 4 और Q को गुना करेंगे तो हमारा जो है वो 8 आना चाहिए। अब देखिए चरण 2 संभावित मान जो है वो हमारा क्या हो सकता है, तो Q का स्थान पे जो है वो आपको हम बोले थे कोई भी जो है वो अंक रहेगा तो उनका संभावित मान जो है वो 0 और 9 के जो है वो बीच में होगा, तो 0 और 9 के बीच में होगा। Q के जो है वो संभावित मान 2 या 7 हो सकता है, हम जो है वो क्यों बोलेंगे 2 और 7। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से जो है वो गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 होता है, और 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 होता है, तो इकाई स्थान पर हमारा 8 आ रहा है, हम तो 8 तो जो है वो लाना है ना। अब देखिए ये जो है वो क्योंकि 4 गुना 2 करेंगे तो ये 8 होगा, और ये 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये 28, देखिए दोनों में जो है वो 8 आ रहा है। अब देखिए हम जो है वो तीसरा स्टेप में जो है वो जांच कर लेंगे। Q बराबर जो है वो 2 लेते हैं तो समीकरण जो है वो हमारा क्या बनेगा। अब देखिए अगर हम Q के स्थान पर अगर 2 लेते हैं तो हमारा समीकरण जो है वो क्या बनेगा, तब जाके हमारा जो है वो समीकरण बनेगा 10P प्लस 4 गुना में ये 10P प्लस ये जो है वो 2 बनेगा। क्या बनेगा, तो ये 10P प्लस ये जो है वो 4 और गुना में ये जो है वो 10P और प्लस में जो है वो 2 बनेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है समीकरण। अब जो है वो और हाँ बराबर हमारा जो है वो ये 2804 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2800 ये 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए हुआ तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है वो हम Q बराबर जो है वो 2 ले रहे हैं, ये समीकरण कैसे बना, हमको तो कुछ आइडिया नहीं आया। अब जो है वो देखिए हुआ ये क्या है, दहाई अंक है, तो दहाई अंक को हम जो है वो 10P लिखेंगे, ठीक। और ये इकाई अंक है इसीलिए ये 10P जोड़िए 4 हो गया, फिर इनको हम जो है वो गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए ये भी दहाई अंक है तो दहाई अंक 10P हो जाएगा। क्यों का मान हम 2 लिया है, तो यहाँ पे 2 हम जो है वो रखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। क्या आएगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम जो है वो Q का स्थान पे हम जो है वो 2 लिए हैं तब जाके ये जो है वो जब हम इनको हल करेंगे, इसे हल करने पर हमें P बराबर 5 मिलता है। जब हम इनको हल करेंगे ना इनको जो है वो तो हमें P बराबर जो है वो 5 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो P बराबर 5 यानी कि 5 4 और ये 5 2 इन दोनों को गुना करेंगे तो 2808 होगा, यानी कि P बराबर 2 और Q बराबर हमारा P बराबर 5 और Q बराबर 2 इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो समझिए उदाहरण, ये जो है ना दिमाग जो है वो तेज करने वाला क्वेश्चन है। उदाहरण 2 देखिए 3 अंकों का जो है वो गुना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लीजिए कि जो है वो पहली हमारा है 1 A 2 गुना में 3 दिया हुआ है, यानी कि ये 1 A 2 गुना में ये 3 दिया हुआ, इनको हम गुना करेंगे तो ये 4 8 6 आएगा। क्लियर। अब देखिए इकाई अंक क्या है, तो 2 गुना 3 है 6 है, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्लियर। अब देखिए दहाई अंक यानी कि 3 को हम A से गुना करने पर इकाई स्थान पे जो है वो क्या आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। यहाँ पे जो है वो A का मान क्या हो सकता है, 0 से 9 तक का जो है वो पहाड़ा जो है वो पढ़ने पर। अब जो है वो हम यहाँ पे A का मान जो है वो 0 से 9 तक हम जो है वो ले सकते हैं, तो हम जो है वो 3 लिए हैं। जब 3 लेंगे तो छतरी क्या होगा 18 होता है, अतः A का मान जो है वो 6 हो सकता है। देखिए वो 18 हो रहा है तो हासिल जो यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो हासिल जो है वो 1 होगा, आगे वाला हम जुड़ जाएगा, 3 का 3 हासिल 1 था तो 4 हो जाएगा, समझे ना। तो A का मान क्या होगा 6 हो सकता है। यहाँ 18 को हम जो है वो 8 लिखेंगे, हासिल जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए सैकड़ा स्थान जो है वो हमारा 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और इसमें 1 जो है वो हासिल है, जोड़ने पर जो है वो 3 प्लस 1 जो है वो 4 आता है। यह परिणाम 486 से पूरी तरह जो है वो मेल खाता है, तो अतः A बराबर जो है वो हमारा कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, P को जो है वो 3 बार जो है वो यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये P, इनको हम जो है वो जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, तो QP आएगा। क्लियर। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा,
हम जो है वो यहाँ पे चरण 1 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो ये चरण 1 लिखिएगा। चरण 1 में हम जो है वो क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पी को कितना बार जोड़ा गया है, तो 3 बार जो है वो जोड़ा गया है। चूंकि यहाँ पी को 3 बार जोड़ा गया है, तो जब हम p को 3 बार जो है वो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि p प्लस ये p, यानी कि ये 3p हो जाएगा। कितना होगा? तो ये हमारा 3p हो जाएगा। क्या होगा? तो बुआ 3p हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो संभावित मान जो है वो ये p का स्थान पे जो है वो क्या क्या सब जो है वो हो सकता है। चरण 2 में दीजिएगा, चरण 2 में लिखिएगा। चरण 2 में जो है वो हम क्या लिखेंगे, तो संभावित मान यहाँ पे जो है वो लिखिएगा। चूंकि p का संभावित मान 0 से 9 तक होगा। बुआ रे, हम जो है वो p का स्थान पे जो है वो ये p है ना, तो p का स्थान पे हम 0 से लेकर 9 तक के जो है वो हम कोई भी अंक जो है वो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो धर लेते हैं। यहाँ पे p ही आना चाहिए। हम जो है वो 1 रख ले, पहले 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे। अब देखिए ये जो है वो p का जो है वो जो भी मान हम जो है वो रखेंगे तो हमारा p ही जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। अब देखिए p को हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर 3 है ना, p का स्थान पर हम जो है वो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 3 1 ये 3 होगा, तो ये नहीं काम बनेगा। क्लियर? फिर ये जो है वो 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो हमारा 3 गुना में 2, 3 दूनी किए 6, फिर भी नहीं काम बनेगा। 3 रख देते हैं, तो अब जो है वो 3 तिया किए 9, फिर भी नहीं होगा। अब हम 4 रखते हैं, तो 4 तिया किए 12, यानी इकाई अंक 2 आ रहा है, तो इकाई अंक जो है p ही आना चाहिए, यानी जो मान हम रखेंगे वही आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, देखिए बुआ 5 तिया ये कितना होगा, 15। देखिए बुआ 5 रखे थे, इकाई अंक भी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हमारा जो है वो इकाई अंक जो है वो 5 आ रहा है। इकाई अंक जो है वो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा जो है वो 5 हो रहा है। समझे ना? तो जब इकाई अंक जो है वो हमारा यहाँ पे 5 हो रहा है, तो हमारा जो है वो p का जो है वो संभावित मान क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। क्लियर? हम जो है वो 5 यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः p का मान 5 लेंगे। हम जो है वो p का मान कितना लेंगे, तो ये 5 यहाँ पे हम ले लेंगे। p का मान कितना लेंगे, तो 5 ले लेंगे। तो जब हम 5 जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो चरण जो है वो 3 में जो है वो लिखिएगा। चरण 3 में यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, तो चरण 3 में जो है वो यदि p बराबर हम जो है वो क्या ले रहे हैं, 5 ले, तो अगर हम p बराबर 5 लेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा 5 जोड़िए 5 जोड़िए 5, यानी कि ये हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए बुआ हमारा जो है वो यहाँ पे 15, ये जो है वो 15 आएगा। क्या आएगा, तो 15 आएगा। तो चूंकि यहाँ इकाई अंक 5, यानी कि ये जो p का मान हम जो है वो 5 लिए है, और 15 में जो है वो दहाई अंक हमारा जो है वो कितना है बुआ रे, तो 1, यानी कि यही जो है वो हमारा q का मान होगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो फाइनल उत्तर में जो है वो लिख दीजिएगा। तो p बराबर कितना होगा, 5, तथा q बराबर ये 1, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको जो है वो बना देना है। क्लियर? पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में दिया हुआ ये 31A और ये 1A3 दिया हुआ। इनको हमें क्या करना है, तो जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा, तो ये 501 आएगा। कितना आएगा, तो 501 आएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, तो हम जो है वो यहाँ भी हम जो है वो चरण बाय चरण चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो चरण 1 दे दीजिएगा। चरण 1, तो चरण 1 में हम जो है वो क्या करेंगे, तो चरण 1 में जो है वो हम
इकाई अंक से जो है वो हम यहाँ पे अगर जो है वो शुरू करेंगे, तो चूंकि ये a+3 करेंगे तो हमको जो है वो क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। a+3 करेंगे तो हमारा जो है वो 1 जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे a का जो है वो संभावित मान क्या होगा, चूंकि a का संभावित मान, a का संभावित मान हमारा 0 से 9 तक होगा। a का जो है वह संभावित मान यहाँ पे कितना होगा बुआरे, 0 से 9 तक होगा। 0 से जो है वह कितना तक होगा, तो 9 तक। यहाँ पे जो है ना a का, यहाँ पे और लिख दीजिए, इकाई अंक का संभावित मान ये जो है वो 0 से 9 तक होगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 1 आ रहा है, हम कोई भी संख्या में 3 जोड़ेंगे तो वो जो है वो 1 नहीं देगा, 1 जो है वो देगा नहीं देगा। इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे 11 या फिर हम जो है वो 11 जोड़ेंगे ना, तभी जाके जो है वो ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो कितना होगा, यहाँ पे a+3 बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 11 और ये हम जो है वो -3 हम जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हम a का जो है वो मान हम क्या कर लेते हैं, तो ये 11 माइनस ये हम जो है वो 3 कर लेते हैं। 11 में 3 घटा देंगे तो ये कितना होगा, 8। अब देखिए अगर ये 8 हम यहाँ पे रखते हैं तो ध्यान से जाओ देखिएगा बुआ, तो अगर हम जो है वो ये एक स्थान पे हम जो है वो 8 रखते हैं और ये +3 पहले से, ये हमारा 8 3 कितना हो रहा है, ये हमारा 11। ये जो है वो इकाई अंक जो है वो 1 हमारा यहाँ जो है वो आ जाएगा, है कि ना है। हमारा a का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा, अतः a का मान 8 होना चाहिए। a का मान कितना होना चाहिए बुआरे, तो a का मान जो है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए ना डायरेक्ट हम एक ही चरण में जो है वो मान जो है वो हम निकाल लिए हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो यहाँ पे हम जो है वो जांच कर लेते हैं दूसरा में, यहाँ भी जो है वो a दिया हुआ है, तो चरण 2 में हम जो है वो यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच हम जो है वो कर लेंगे, तो देखिए ये जो है वो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, 3 1 8 और ये 1 8 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 8 3 11 1 हासिल 1, 8 9 1 10 के 0 हासिल 3 4 1 5। देखिए वो बिल्कुल ये जो है वो हमारा आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो a बराबर ये 8 हो जाएगा और यही इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा, ये पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ये वीडियो जो है वो लंबा बन गया है, तो चलिए हम ये, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम जो है बता दिए, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।